आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का दे दनादन न्यूज में स्वागत है। आज पीतमपुरा गांव की चौपाल में आदिधर्म का सामाजिक एवं संस्कृति सेवा का आयोजन परम संत श्री तरलोचन सिंह जी ट्रेहलेप की 100वीं जयंती पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि रही मंगलताई यूई के आदिवंशी और प्रवचनकर्ता आदि धर्म गुरु परम्पर राज RN आदिवंशी, साथ ही 22 राज्यों से आए आदिवंशी समाज के गणमान्य भी उपस्थित रहे। आए हुए सभी वरिष्ठ जो आदिवंशी धर्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने और आदिवंशी धर्म को एक सूत्र में एक दूसरे को जोड़कर रखने वाले गणमान्यों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मंगलाताई ने बताया कि हम सब इंसान चाहे वे किसी भी जाति धर्म की हो, सभी आदिवंशी है, इसलिए एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। और उन्होंने आदिवंशी धर्म के विषय में क्या कही, आइए सुनते हैं। आज जो कार्यक्रम है आदिवंशियों का, हम इस देश के मूल निवासी हैं। सबसे पहले इस धरती में जीव जंतु की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु के बाद में पशु पक्षी जानवरों की उत्पत्ति हुई और जानवरों के बाद में मानव की उत्पत्ति हुई। आखिरी जो उत्पत्ति है ये मानव की है। हम कोयावंशी हैं। कोयावंशी का अर्थ होता है माँ का गर्भ। हम कौन हैं? कोयावंशी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। हम कान से, नाक से, मुंह से पैदा नहीं हुए, माँ के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए हमें कोयावंशी भी बोला गया है। इस धरती माई के पुत्र हैं हम। तो हमारा जो धर्म है प्रकृति शक्ति है। हमारा धर्म है प्रकृति शक्ति। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो प्रकृति शक्ति देती है और कोई दे नहीं सकता। हम जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम लोगों का विकास नहीं होगा। हम बोलते हैं हम एसी है, एसटी है, ओबीसी है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, लेकिन हम सभी आदिवासी आदिवंशी है, मूल निवासी है। ये जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ। जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ, पहले जाति धर्म नहीं था। तो ये जाति धर्म बाद में निर्माण हुआ। अभी वक्त है हमें समझने का, सुधरने का, एक साथ आने का, एक साथ लड़ने का। जब तक हम एक साथ आकर एक साथ नहीं लड़ेंगे तब तक हमें ऐसे ही बांटा जाएगा। हमारे जंगल को काट दिया जा रहा है। हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, हम लोग जंगल में रहते थे, गुड़ी गुटकी उड़ता कंदमूल खाते थे। आज हम शहर में रहते हैं, क्या क्या नहीं खा रहे, सारी चीजें खा रहे हैं और वो भी मिलावट खा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जो थे, तो क्या खाते थे? कंदमूल। इस जमीन में खोद कर वो कंदमूल निकाल कर खाते थे, तो दुरुस्त रहते थे। आज हमारे लोग एक तो गरीबी हटा, दारू पीकर जहां सो रहे हैं, अपना तमाशा दिखा रहे हैं, अपने समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। महुआ फूल जानते हो आप? महुआ फूल जिसे बोलते हैं महुए की दारू। महुए की दारू याद है, लेकिन महुआ फूल याद नहीं है। वो महुआ फूल आयुर्वेदिक है। महुआ फूल आयुर्वेदिक है। हमारे पूर्वज इस महुए से अर्क निकालते थे। क्या निकालते थे? अर्क निकालते थे, जिसे आज तुम लोग दारू बोलते हो। आज तुम लोग दारू बोलते हो। इस महुए से अर्क निकाल के घर में छोटे से बड़े तक कितना देते थे? इतना देते थे। घर में छोटे से लेकर बड़े तक थोड़ा थोड़ा देते थे। पहले के लोग सांस तंदुरुस्त रहते थे। जड़ी बूटी का जो शोध लगाए हमारे आदिवासियों ने लगाए। तो पहले जड़ी बूटी थी, आज पढ़े लिखे दवाखाना हो गया। पढ़ लिखने के बाद में दवाखाना हो गया, पहले दवाखाना नहीं था। आज हम दवाई का खा रहे हैं। जितना भी अनाज आ रहा है, जितना भी सब्जी आ रहा है, पूरा दवाई डाल के वो हम खा रहे, हमारे शरीर में जा रहा है और हम वो पैसे दवाखाने में लग रहे हैं।
हमारे विरासत को संभाल के रखने का काम आने वाली पीढ़ी का है और आने वाली पीढ़ी हमारी आदिवासी को संभाल के रखेंगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ हमारे आदिवासी समुदाय से। हम आदिवासी लोग प्रकृति शक्ति, जल जंगल जमीन अग्नि वायु ये पंच तत्व की पूजा करते हैं। सूरज है तो उष्णता हमारे शरीर के अंदर है, धरती है तो हम लोग जीवित हैं। नील वाटर जल पानी है तो हम पी रहे हैं तो हम जीवित हैं। और जंगल है, पेड़ पौधे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो पेड़ पौधे हैं तो हम सांस ले रहे हैं तो जीवित है। तो आदिवासी किसको मानते हैं? हम प्रकृति शक्ति की पूजा करते हैं और पहले से करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आप सब सहमत हो? आप सब इतनी बड़ी शक्ति है, ये प्रकृति शक्ति 5 तत्व मिलकर हमारे शरीर में है, तो इसलिए हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तंदुरुस्त है। तो किस वजह से है? प्रकृति शक्ति की वजह से है। हम प्रकृति शक्ति की वजह से आज हम तंदुरुस्त है। इतना बड़ा पावर है प्रकृति शक्ति में, इतना बड़ा पावर है। हमारी संस्कृति को बचा के रखना है। तो कभी आदिवासी जो पहले क्या थे, आज मुझे देख के आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये क्या लगा के सर के ऊपर मंगला पाई। आप सोच रहे होंगे ना, ये सर के ऊपर मुर्गे के पंख क्यों टांग के आई मंगला पाई, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जो थे, आदिवासी राजा महाराजा थे। तो पहले क्या थे? पहले ये पंख लगाया करते थे। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, हमारे जो पेड़ पुरखा थे, तो वो पहले सोने के मुकुट नहीं लगाते थे, ये पंख लगाया करते थे अपने सर के ऊपर, तो वो होता था राजा, वो होती थी रानी। तो हम उनके वंशज है। कौन है आप लोग? तुम राजा महाराजाओं के वंशज हो। आदिवासी थे, मानव थे, यहाँ के जो पहले मानव थे, उनके पास कपड़े नहीं थे। उनको कब समझ में लगा? एक दूसरे को छूने से पता चला कि ये आदमी है और मैं औरत हूं। छूने से पता चला कपड़े नहीं थे, तब उनके पास में कोई कपड़े नहीं थे, तो वो झाड़ पत्ती तोड़कर अपना इतना बदन छुपाते थे। कितना बदन? बस इतना बदन हमारा छुपता था, बाकी बदन तो उड़ा रहता था। तब हमारी माँ बेटियां सुरक्षित थी। तब कपड़े नहीं होने के बाद भी हमारी बच्चियां सुरक्षित थी, लेकिन पूरे कपड़े आने के बाद भी हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। हमारे पास मनी, रुपया, पैसा नहीं था, तो तब हमारे लोग कौड़ी का लेन देन करते थे। पैसा क्या था? कौड़ी का लेन देन करते थे, और कौड़ी हमारे लिए पैसा था। जो कौड़ी दिख रहा है मेरे हाथ में, दिख रहा है, तो ये पहले अनाज का लेन देन होता था। कुछ वस्तु चाहिए तो हम अनाज देते थे, उसके बदले वो वस्तु मिलती थी हमें। कोई भी चीज चाहिए तो वो चीजें हमें मिलती थी। तो ये कौड़ी का महत्व बहुत है। आज एक कहावत में रह गया है, कौड़ी की इज्जत नहीं। सिर्फ कहावत में रह गया है, कौड़ी की इज्जत नहीं है, कौड़ी का दाम नहीं है। लेकिन वही कौड़ी बहुत महत्व की। आज भी हमारे लोग कौड़ी लेकर अपने कमर में, हाथ में, पैर में जहां बांधना है बांधते हैं। जिसको समझता है, जिसको मालूम है इसका क्या महत्व है, वही मानते हैं। तो हम आदिवासी है, तो आदिवासी जो वेशभूषा है, एक दिन तो हमें धारण करना पड़ेगा ना। बात कर रहे हैं, सच कहूं तो मैं संत त्रिलोचन सिंह त्रिलैप जी एक अहंकार रहित महात्मा थे। वो बहुत ऊंची कोटि के संत थे, बड़ा सरल स्वभाव उनका था। 2 बजे उठते थे, रात को बिल्कुल ठंडे पानी में नहाते थे, और 3 बजे तो बैठ जाते थे भजन में, 6 बजे उठते थे,
ये उनका दिनचर्या थी। और लोग कर्मयोगी थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो कहते थे कि जो आद धर्म जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई तस्वीर बनाई जा सके। वो आप लोगों को ही कहते थे कि आप लोग ही आद धर्म हो, जो आद पुरुष द्वारा बनाया गया धर्म है। आद धर्म परमात्मिक धर्म है, ईश्वर कृत धर्म है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है। मजहब, पंथ, संप्रदाय व्यक्तियों के द्वारा बनाए होते हैं। तो इसलिए आद धर्म सीधा कनेक्ट है आद पुरुष के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ, उसके साथ जिसने सृष्टि की रचना रची है, जिसने जर्रा जर्रा बनाया, करोड़ों अंतरिक्ष आकाश ब्रह्मांड की जिसने रचना रची, उस धर्म का जो मालिक है, जो बनाने वाला है, वो। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे आदिवंशी समाज के और हमारे आदिवंशी दाद गुरु हैं, जो कि हमारे गुरु के भी गुरु हैं, और इन्होंने पूरे भारत में एक भाईचारा, प्रेम का और जातिवाद तोड़ो, देश जोड़ो, तो उसका बहुत अच्छा नारा दिया है। उनके हम सब शिष्य हैं। आज उनकी 100वीं जयंती है और बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सभी आप सबको भी बधाई देता हूँ, पूरे देश को बधाई देता हूँ और सभी आदिवंशियों को बधाई देता हूँ, जो कि पूरे भारत के कोने कोने से सभी लोग पहुँचे हैं। कितने राज्य हैं? अभी हमारे यहाँ भारत आदिवंशी वीर सेना के हमारे 25 राज्यों में आदिवंशी वीर सेना काम कर रही है, जिसमें से अभी 20 राज्य हमारे पहुँच चुके हैं। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, साउथ के जितने भी है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम पहुंच चुकी है। जो आदिवंशी वीर सेना है, ये भारत में बहुत लंबे समय से काम कर रही है। लगभग ये संगठन 35 से 40 साल पुराना संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुरीतियों को हटाना, देश से भ्रष्टाचार को हटाना, बहन बेटियों की रक्षा करना और समाज में जो दलित, कुचले, दबे लोग हैं उनको न्याय और हक दिलाना। और हम हर दलित, हर वंचित के साथ खड़े हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए जो संदेश है वो ये है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। और वो एक है आदि पुरुष, जो समाज विभिन्न जातियों, समाजों में बटा हुआ है, मत पंथों में बटा हुआ है, उसको एक करने का आज के कार्यक्रम का आह्वान है। ये इसका मेन उद्देश्य था। हमारी योजना इसमें सिंपल सरल है कि जो समाज 6743 जातियों में बटा पड़ा है, उस समाज को एक करने के लिए सिर्फ हमें अपना सरनेम चेंज करना चाहिए। अगर हम अपना सरनेम चेंज कर देंगे तो फिर भीतर का जो जातिवाद है, जो समाज में भीतर का जातिवाद है, आपस में एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का भेदभाव है, वो गोत्र को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये इस जाति का है, फिर वैसा ही भेदभाव व्यवहार शुरू हो जाता है। जब सबका सरनेम एक होगा तो वो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और भीतर का जो जातिवाद है, जो सभी समस्याओं की जड़ में है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो जो समानता का जो हमारा लक्ष्य है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। व्यक्ति को समानता चाहिए। अब जहाँ भी जाते हैं, मान लिया किसी भी धर्म में जाते हैं, तो किसी धर्म में इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको चौथे स्थान पे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उससे भी आगे बढ़ के अति शूद्र, तो चौथे और पांचवें स्थान पे आगे। किसी धर्म मजहब में दूसरा तीसरा स्थान है। तो इसी तरीके से जो आदि धर्म जो है, आदिवंशी समाज जो है, यहाँ पे कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सब समानता है, सब समान। आदि ही है, आदि से ही सब कुछ हुआ है। इस देश में जैसे जैसे लोग एंटर होते रहे, उन्होंने हमारा आदि रूप, रंग, हमारे संस्कृति को ख़त्म किया और ख़त्म करके उन्होंने अपना मतलब हर चीज़ बना दिया। लेकिन इस वक्त अगर हमें मुड़कर कहा ना, मुड़ हमें अपना उसके पर जो पेड़ पौधे, वायु, जल जो हमारा है मेन, क्यों प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं। प्रकृति रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, जो कुछ रहेगा, जो हमें शुद्ध वातावरण देता है, तो ही ये जीवन सफल है। तो ये मेरा कारण है, इसीलिए मैं बाबा जी के साथ में जोड़ा है।
ठीक है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उनको बढ़िया शिक्षा, सेवा और सम्मान ये जरूरी है इस देश के लिए। तो मैं तो ये सही में ही बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, बल्कि हम इसको एक फेस्टिवल के रूप में हम मानते हैं। जो हमारे दाद गुरु हैं उनकी आज 100वीं जयंती है। ये हमारे और बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारत और पूरे संसार के लिए बहुत गौरव का दिन है कि उनकी जो जयंती है, क्योंकि वो इतने बड़े महापुरुष थे। उन्होंने इस देश से जितनी भी जो सामाजिक कुरीतियाँ अध्यात्म पे सही में परमात्मा से जो मिलाने का जो काम करते हैं, सही में जो आदि पुरुष जो आदि धर्म है, जो इस देश की जो प्राकृतिक जो धर्म है, जो प्राकृतिक धर्म है उसको आगे लेके आए। और उसमें ना कोई जातिवाद है, ना कोई भेदभाव है, ना क्षेत्रवाद है, ना धर्म नस्ल को लेके है। वो सभी को, जितने भी इस संसार में जितने भी जो लोग हैं, उन सभी को एक समानता से देखते हैं। देखिए, हमारा जो आदिवासी वीर सेना है और हम आदि धर्म को मानने वाले हैं। आदि धर्म एक कुदरत कला का, प्रकृति का अपना धर्म है। ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार बनाए हुए हैं। लेकिन जो कुदरत कला का वास्तविक धर्म है, हम उस धर्म को मानने वाले हैं। हम सभी युवा साथियों से और सभी देश प्रदेश वासियों से यही कहते हैं कि आदि धर्म एक कुदरत कला का धर्म है। इसके रास्ते पर चले, क्योंकि सभी जीव जंतु, सभी भाई सब एक हैं। हम सभी मतलब एकता में विश्वास रखते हैं। और हमारा जो नारा है प्रेम सत्य, हम किसी मतलब के कुदरत कला को मानने वाले हैं। और सृष्टि जो हमारा मतलब के मेन लक्ष्य है, भाई सृष्टि बचाओ, वृक्ष लगाओ। और आदिवासी की जो सोच, पिछले वीक मैंने पूरा पढ़ा इनके बारे में, सबसे मिला तो इतना अच्छा लगा कि अब मेरे दिल से की गहराइयों से मन था मैं अपना फैक्ट्री छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मेरा मसालों का भी कारोबार है, तो मैंने इनसे ये भी कहा भी जो आपको सुविधा होगी मैं हमेशा दूंगा भी, साथ भी खड़ा रहूँगा। और ये जो विचार है बहुत आगे तक जाने वाला विचार है। मेरे गाँव में 36 बिरादरी है, मैं अपने गाँव में अपनी 36 बिरादरी को ही लेके चलता हूँ। हर जगह कोई मीटिंग हुई, कोई समाज का काम होगा, एक ही नारा रहता था 36 बिरादरी। लेकिन ये उससे भी बड़ा आदिवासी परिवार मेरे को मिल गया, अब इससे जुड़ा हूँ तो इस नारे को भी बुलंद करूँगा। और इस परिवार को जहाँ मेरी ड्यूटी लगेगी, जहाँ पे ये परिवार कहेगा भी अच्छे से अच्छा काम करो, तो मैं वहाँ पे निष्पक्ष काम करूँगा। संस्था का उद्देश्य बड़ा सिंपल और सीधा है। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं या जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, सबको प्रेम सिखाना। हमारा नारा ही है प्रेम सत्य, सत्य बोलना, प्रेम सिखाना, सबको साथ लेके चलना, महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा करना, एजुकेशन पे ध्यान देना, सबको जो है धार्मिक लोग चीज़ों से जोड़ना, और सबको जो है कारोबार में, काम धंधे में मदद करके प्रेम सत्य के साथ सबको एक नारा लेके, सबको एक साथ लेके चलने वाला काम है। ये एक अच्छा उद्देश्य है भविष्य के लिए कि हमको एक होकर जीना है। बहुत सारे लोग संत महात्मा सनातन की बात करते हैं, लेकिन जब गुरुजी बात करते हैं आदिवंश की, तो हमें आदिकाल याद आ जाता है। आदिकाल में मानव का जीवन कैसा था, प्रकृति कैसी थी, गुरुजी अपने प्रवचनों में अक्सर वही समझाया करते हैं। एक ऐसा हमारा मंच है जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी पार्टियों के लोग हैं। और ये इस संगठन का नारा है जाति छोड़ो समाज जोड़ो। राष्ट्रीय एकता इसका मिशन है, जिसके लिए ये संगठन प्रयासरत है। अभी लोगों को इसके बारे में पूरा जो ज्ञान नहीं है, और जैसे जैसे लोगों को जागरूकता बढ़ेगी लोग इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और इसीलिए आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और साथ में इस प्रोग्राम के अंदर सभी हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं शामिल हुए हैं। और इस तरह के महीने में हमेशा आगे भी हमारे प्रोग्राम होते रहे। यही कहूँगा कि सब एक अच्छा जुट दिखा रहे हैं, अच्छा सम्मेलन कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही बाहर से आए हुए एक विद्वान ताई जी यूके से आई हैं, मैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हिमाचल की ओर से। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको एकत्रित करके एक बहुत ही अपना जोश दिखाएं कि हम एक हैं, एक वर्ग है, आदिवासी वीर सेना है। इसमें कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब वर्ग एक समान माने जाते हैं। आप देख रहे हैं दे दनादन न्यूज़।